Okay, so let's start from here. एक कोनिकल शेप है ऊपर, कोनिकल शेप है, नीचे सिलिंड्रिकल है, कितना हाइट है इसका 3 मीटर्स है, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 105। तो ये बोल सकते हैं रेडियस कितना होगा 105/2 होगा। अच्छा, एंड स्लांट है 53 दिया है, तो 53 होगा। ओके, तो 53 है, और इसका हाइट हमें अभी निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द टोटल कैनवस यूज्ड। तो बोल सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, नॉट पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच। भाई मटीरियल ही तो बताना है, वॉल्यूम थोड़ी बोल रहा है। तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस 2h आ जाएगा, 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है 105/2, लेंथ स्लांट हाइट इज 53 प्लस 2 into 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 22/7। अच्छा, कट कर लेंगे चीजों को, 2 1 11 7 10 15, तो 11 into 15 into 59। यस, कर लोगे कैलकुलेशन? 1735 आई थिंक कर लोगे 11, हाँ 59 into 15 कर लो पहले, तो आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 885, फिर 10 शिफ्ट करना है बस, तो 9735 मीटर स्क्वायर। यस, सबका यही आ रहा है, देख लो, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। आजा, let's write next question. A toy is formed. A toy is formed. Again, a toy is formed with cylinder having cone at one end and hemisphere at the other. Having cone at one end and hemisphere at the other end. ठीक है, now their diameter is 4.2 centimeter and height of cylindrical and conical portion are 12 centimeter and 7 centimeter. Find volume of solid toy. Find volume of solid toy. Find the volume of solid toy.
चलिए देखेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को. एक मिनट. ओके. चलिए, should we go for the question? Let's see. देखो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है. क्या लिखा है? A toy is formed with cylinder having cone at one end and hemisphere at the other. तो एक सिलेंडर है आपके पास जिसका एक एंड कोनिकल है. बहुत ध्यान से समझना. सिलेंडर जिसका एक एंड कोनिकल है और एक एंड स्फेरिकल है. ठीक है ना. टॉयज फॉर्म्ड विद अ सिलेंडर having cone at one end and hemisphere at the other. Now the diameters is 4.2 centimeters. So can I say that their radius will be 2.1? So this would give me 2.1 height. This would be 2.1. This would be 2.1. Height of the cylinder and conical part are 12 and 7. So this height is 12. This height is 7. Find the volume of the solid toy. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस अब 4/3 पाई आर क्यूब पूरे स्फीयर का होता है तो आधे का कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब. यस. पाई आर स्क्वायर तो सब में से कॉमन निकाल लो. बचा क्या? h प्लस इसका खुद का h/3 प्लस इसका r 2/3 r. पाई है 22/7. रेडियस है 21/10. 21/10. नेक्स्ट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12. हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 7/3. एंड देन स्फीयर का रेडियस कितना है? वही हाइट है. तो आ जाएगा 2/3 into 2.1. I think this is summing up the story now. So 22 into 3 into 21 upon 100. If you take the LCM, what you get? 3 in the denominator. 36 plus 7 plus 4.2. 3 से 3 कट जाएगा. 22 into 21 into 43 और 4.2 कितना हो जाएगा? 47.2 by 100. यस. कर लोगे मल्टीप्लिकेशन. देखो हमेशा क्या करना, आप पहले 21 से करना फिर 22 से करना, क्योंकि 22 का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 बचता है. तो 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है. एक जीरो ऐड करना है सिर्फ. ठीक है ना. 73 into 11 बचता है. तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 730 और 73. तो कोई भी बड़ा नंबर होगा उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना काफी आसान है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए नंबर बच रहा है 287 into 11. तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा. इजी. So we always prefer that for calculation. बाकी आई थिंक सो आप लोग मेरे हिसाब से तो कर लोगे. कितना आंसर आएगा? 22 को लास्ट में करेंगे हम. तो 21 into 472. फाइनल आंसर 2568.72 आ रहा है. 25 नहीं आएगा बेटा. आंसर आएगा आपका 218064 by 1000. 218.064 सेंटीमीटर क्यूब. चेक कर लो. दिस शुड बी योर आंसर. ओके. ओके. जिन्होंने कैलकुलेशन किया उनके लिए मैं बता दूं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे देगा आपको 99991.2. ओके. ओके.
Let's further move on. आगे चलते चलिए. Let's take next question. ये बच्चों को थोड़ा confuse करता है. Let's take this one. A right triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. A right triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume, surface area of the double cone formed. चलिए, let's see this question. A right triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume, surface area of the double cone form. Okay, so give it a try. डिस्कस करेंगे नहीं तो इसको. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फ्रस्टम. फिर चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, है ना. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर ये डबल कोन मतलब दोनों साइड से रिवॉल्व किया है, ऐसा कुछ है क्या? दो साइड रिवॉल्व करेंगे तो दो कोन बनेंगे ही. हाइपोटेनस के अबाउट का क्वेश्चन. सर आप लैग हो रहे हो सर. अब आवाज आ रही है. हाँ सर अब आ रही है.
चलिए ओके, चलो अब नहीं होगा लैग, अब दिखेगा। यस, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। आ जाओ। अब देखो क्या क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल इज देयर जिसकी साइड्स है 15 एंड 20 एंड इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब अगर इसको रिवॉल्व हम करते हैं तो कैसे रिवॉल्व होगा? ऐसा कुछ कोण बनेगा? यस और नो? यस। सो व्हेन आई रिवॉल्व इट आई विल गेट दिस टाइप ऑफ कोण। मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सरफेस एरिया वॉल्यूम डबल कोण का निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये कोण जो बना है इसका हाइपोटेनस कितना है? 25 होगा। यस यस सर। अब इसका 25 अगर हाइपोटेनस गया मेरे पास, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? अच्छा, इसका रेडियस निकाल सकते हो क्या? कैन यू गेट रेडियस ऑफ दिस? हाँ सर, निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे रेडियस बताओ? हाफ हो जाएगा ना सर, 12.5। नहीं कौन सा हाफ नहीं होगा, 12.5? हाफ नहीं होगा। कैसे 12.5? सर हाइपोटेनस के अबाउट घुमाया है तो 15 वाला रेडियस बनेगा ना। हाइपोटेनस के 15 वाला अबाउट एल घुमाया बनेगा ना। तो हाइपोटेनस को फिक्स रख के घुमाया ना बेटा। अबाउट जिसके घुमाते हैं उसको फिक्स रखते हैं और उसके अबाउट रोटेट करते हैं ना। तो हाइपोटेनस के अबाउट रोटेट हुआ है तो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So when this is the axis of rotation, then 25 will be the constant value, and there will be two cone formed. दो कोण बनेंगे, एक ऊपर वाला कोण और एक नीचे वाला कोण। सर मतलब ये डायमंड जैसा बनेगा, फिर उसको दो भाग में कट के। यस यस यस, समझ गए ना आप? बिल्कुल। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो रेडियस आपको मालूम नहीं है, और क्या क्या मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? ये आपको हाइट भी मालूम नहीं है। हाँ तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं रीड्रॉ करता हूँ फिगर को, देखो ध्यान से समझना, ठीक है? कैसे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। दिस इज लेट्स से 15 फॉर मी, दिस इज लेट्स से 90 डिग्री पे 20 फॉर मी। इसके अबाउट रोटेट किया है तो एक बनेगा नीचे भी, दिस वुड बी 15, दिस वुड बी 20, कोण ऐसा बनेगा कुछ। यस, दो कोण बन गए आपके पास, समझ आ रहा है? अटक तो नहीं रहा ना अभी? लैग तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, बराबर है। नो सर। मेरा वीडियो आपको शायद अटकने वाला दिख सकता है, लेकिन यहाँ okay. Now let's understand. So this is 15, this is 15. Let's say this is x for me, this is y for me. So if I say that this will be perpendicular, so can I use the relation x square plus y square is equal to 25, sorry, 225
क्या मैं लगा सकता हूँ एक रिलेशन? दूसरा रिलेशन क्या मैं लगा सकता हूँ? बहुत ध्यान से देखना आप। ये वाला पार्ट कितना होगा? 25 माइनस एक्स होगा। यस, तो कैन आई से दैट 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 20 का स्क्वायर। क्या मैं ये रिलेशन लगा सकता हूँ? बेटा मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस ट्रायंगल के अंदर, और मैंने पाइथागोरस लगाया इस ट्रायंगल के अंदर। एक अगर x है तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, दो इक्वेशन, दो अननोन है, एलिमिनेशन मेथड। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225 माइनस 400। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो x माइनस 25 प्लस एक्स, ये 25। यस बेटा, ये क्लियर है सबको? सर यस बेटा। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 225 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वाला नहीं समझ में आया सर। फिर से लिखता हूँ, चलो फिर से लिख रहा हूँ, देखना ध्यान। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया दोनों ट्रायंगल के अंदर। लेट अस गिव नेम, लेट्स से दिस O A B and C। सो इन ट्रायंगल OAC कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इन ट्रायंगल OAB। समझ आ गया आपको? यस, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो आप। क्या आ जाएगा? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5 15, 5 20 प्लस 15 35। इधर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2x इंटू 25। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ बेटा इस पे मैंने किसका प्रॉपर्टी लगा दिया और कुछ नहीं किया है। 7 25 माइनस 2x इज 7, 2x इज 18, x इज 9। तो अगर x का वैल्यू 9 आ गया आपके पास तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यस, कोन का रेडियस कितना हो जाएगा? 15 9, और पाइथागोरन ट्रिपलेट दूसरा क्या बनाएगा? क्या बनेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट? भाई निकाल सकते हो ना आप? हाँ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना, 12। 12 हाँ 12 आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अपर कोन का वॉल्यूम। बेटा दो कोन है, एक कोन ये है, दिस इज वन कोन फॉर यू, दिस इज अनदर कोन फॉर यू। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 pi r square h। थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल हटा के वर्टिकल रखता हूँ, देखो ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 पाई। बेटा दोनों कोन का रेडियस तो सेम ही है, 12 12, 12 का स्क्वायर कॉमन। h1 प्लस h2 कितना है? 25 कर सकता हूँ। हाइट 1 प्लस हाइट 2, एक का 9 9 है, एक का 16 है ना। तो मिला के तो 25 होगा। ये कितना हो जाएगा? 1/3 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 25। बस आपका काम हो गया। 25 4 द 100। अच्छा इसको 3.14 ही ले लेते हैं, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। वन सेकेंड। ओके लिख लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर एक बार ये पूरा क्वेश्चन आप दिखाओ। स्क्रीनशॉट लोगे क्या तुम? नहीं सर, लिखना ही बाकी है।
सच बोलो, झूठ मत बोलो। तुम क्यों भूल जाते? तुम्हारा टीचर 2 स्टेप तुमसे आगे रहता है, उसको सब मालूम है क्या करोगे तुम। सर पूरा क्वेश्चन दिखा दो। अरे पीडीएफ भेज दूंगा मैं पूरी, टेंशन मत लो तुम। अरे सर सच में बाकी है लिखना, मैं समझ रहा था कब का। ठीक है चलो, ठीक है ना। लेट्स टेक वन मोर, एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा फील मत करिए आपके चैप्टर डिफिकल्ट है, चैप्टर बहुत आसान है। आई एम टेकिंग सम टिपिकल क्वेश्चन सो दैट कुछ बच ना जाए, ठीक है ना। लास्ट में हम पूरा ही कवर कर लें अच्छे से, यही इंटेंशन है मेरा। ओके चले। यस सर। Okay, let's write next question. Yes. Next question देखो। A cone made out of paper has height. A cone made out of paper has height 3h and vertical angle 2 alpha. It contains 2 other cones. It contains 2 other cones of height 2h and h and vertical angles 4 alpha and 6 alpha. Find the ratio of the 2 volumes in between the cones. Find the ratio of the 2 volumes between the cones. कोन्स के बीच में जो वॉल्यूम होगा आपको उसके डिफरेंस के बारे में बताना है, ठीक है ना। हम क्लास में कर रहे हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन सकते, so we are taking all the most difficult questions possible. So let's first draw the figure. Let me draw the figure for you. तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कोन बना हुआ है। पहले तो एक कोन बनाएंगे हम। ये कोन बना है, ठीक है। दिस वन कोन। नाउ उसने क्या बोला, इसके अंदर, ठीक है ना, ये कोन बना हुआ है। उसके बाद इसने क्या बोला है, इसके अंदर आपके पास और भी कोन्स हमने बनाए हैं, ठीक है ना। मोर कोन्स आर मेड, 2 मोर कोन्स आर मेड। ये कोन ऐसा था जिसका एंगल 2 अल्फा था, ओके। दूसरे जो कोन इसके अंदर बने हुए हैं उनकी हाइट कुछ कम है। तो पहले वाले की हाइट कितनी दी हुई है, 3h। इसके अंदर जो कोन है उनकी हाइट कम है इससे, ओके, हाइट कम है। जैसे कोन्स बने हुए हैं, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 2h, और इसका एंगल कितना दिया हुआ है, 4 अल्फा।
फिर इसके अंदर एक और कौन है, इसका हाइट दिया हुआ है h और इसका एंगल कितना दिया हुआ है 6 अल्फा। तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डू, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स इन बिटवीन। एक वॉल्यूम ये, एक वॉल्यूम ये लेना है अपने को। सो व्हाट इज द रेड वॉल्यूम, डिवाइड बाय, I'll color another one with let's say green, तो रेड बाई ग्रीन का रेशियो बताना आपको। तो एक रेड से हमने कलर कर दिया वॉल्यूम को और एक ग्रीन से कर देते हैं, तो रेड बाई ग्रीन का रेशियो बताना क्या होगा। क्वेश्चन ने ये पूछा आपसे। सबको क्लियर है क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? यस सर। लेट्स फाइंड इट आउट। चलिए फाइंड आउट कर लीजिए आप मेरे लिए, गिव इट ट्राई। 2 अल्फा, 4 अल्फा, 6 अल्फा, प्लीज डू इट। चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस सर। ओके चलिए, तो किसी महारथी का आंसर नहीं आया मेरे पास सर, हो गया। मेरे लिए वेट कर रहे थे कि मैं ही सॉल्व करूं इसको। सर कर रहे हैं ट्राई। करे तो सबसे पहला स्टेप क्या सोचेंगे, चलिए बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल थिंक? रेडियस रेडियस ट्रिग्नोमेट्री से रेडियस मिल जाए तो। रेडियस मिल जाए तो के मिल गया, सर मिल तो क्या है, मिल गया है, मिल गया है। मिल गया है ना, मिल गया। तो किसके फॉर्म में आएगा? देखो ये तो 2 अल्फा होता है, तो आधा कितना हो जाएगा? अल्फा अल्फा का फॉर्म हो जाएगा। ये 10 आधा कितना हो अल्फा। जाएगा? 2 अल्फा। दो- ये आधा 2 कितना हो जाएगा? और 3 ये- थ्री अल्फा। अल्फा। तो एक ट्राइंगल बगल में पहले बना लेते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में 3 हाइट दी हुई है, 3h, एंगल अल्फा दिया हुआ है ना? तो रेडियस कितना आ जाएगा? tan ऑफ अल्फा इज r by 3h। r कितना आ जाएगा? 3h tan अल्फा। tan अल्फा। तो ये रेडियस 1 की बात करते हैं, पहले कौन की बात करते हैं? लेट्स से दिस इज कोन 1, इसका रेडियस 3h tan अल्फा 1। कोन 2 का रेडियस क्या होगा? tan अल्फा। 2h tan 2 अल्फा, है ना? हाँ
कोन 3 का रेडियस क्या होगा? H tan 3 alpha. H h tan 3 अल्फा। यस, हाँ यस सर, यहाँ तक हुआ। है ना? तो अब इनको नामकरण कर दो आप। लेट्स से एबीसी एक कोण ले लेते हैं हम पहले, बड़े वाला। तो वॉल्यूम ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3h tan अल्फा का होल स्क्वायर। हाइट कितना आ जाएगा? 3h। तो बोल सकते हैं 27 पाई h क्यूब बाई 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो कितना हो जाएगा? 9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। यस, ओके। यस सर। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये एबीसी हो गया। फिर ये पीक्यूआर ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पीक्यूआर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई। हाइट कितनी है? 2h। रेडियस कितना है? 2h tan 2 अल्फा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा बाय 3। यस, इसको भी Yes, sir. 27/3 ही रखोगे तो काम जल्दी होगा आपका। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसको XYZ लेता हूँ, लेट्स से ये XYZ है, तो वॉल्यूम ऑफ XYZ क्या हो जाएगा? 1/3 पाई h 3h h tan 3 अल्फा। यही है ना? h tan 3 अल्फा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा। यस, अब उसने हमसे क्या बोला है करने के लिए? व्हाट हैज द एग्जामिनर आस्क्ड अस टू डू? वॉल्यूम ऑफ एबीसी माइनस वॉल्यूम ऑफ पीक्यूआर अपॉन वॉल्यूम ऑफ पीक्यूआर माइनस वॉल्यूम ऑफ XYZ। तो सब में से 1/3, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 27/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 8/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1/3 पाई h क्यूब tan क्यूब 3 अल्फा। तो पाई h क्यूब पाई h क्यूब पाई h क्यूब 1/3 1/3 1/3 कट गया। तो 27 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस tan स्क्वायर 3 अल्फा। नोट कर लो इसको, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, यस, यस सर। सर एक बार फिगर बता दो। यस बेटा, पूरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। सर जरा नीचे स्क्रॉल कर दो, फाइनल आंसर नहीं दिख रहा। आगे सर 1 मिनट रुकना। हाँ सर, मेरा तो हो गया। ओके, शुड वी मूव ऑन? यस एक और सर। फेमस क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये सब फेमस क्वेश्चन आपको बार बार किताबों में दिखेंगे ना।
इसको भी ले लेते हैं। चलिए लेट्स टेक अ गोल्फ बॉल has diameter equal to 4.1 centimeter. Its surface has 150 dimples, each of radius 2 mm. Each of radius 2 mm. उसकी सरफेस के ऊपर 150 डिम्पल्स है और हर एक का रेडियस 2 mm है। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया exposed to surrounding. Exposed to surrounding, assuming dimples to be hemispherical in shape. Okay. Dimples to be hemispherical in shape. चलिए, give a try. क्वेश्चन किया हुआ लग रहा है ये वाला? नहीं? बिल्कुल नहीं लग रहा सर। अच्छा, तो फिर तो सूझेगा भी नहीं कैसे करना है। करो, give a try. अरे सर सूझ गया सर। सूझ गया? अरे बहुत अच्छा है, जो सूझ सोच तो पा गया रहा है सर। वो बहुत अच्छा। करो, give a try. चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर निकाल रहा है। चलिए, चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 मिनट से 2 मिनट हो ही रहा है। सर 2 मिनट। कैलकुलेशन बाकी है। ओके, हो गया सर। हो गया। आयुष का आंसर आ गया मेरे पास।
नहीं आयुष, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। सर एक मिनट। देखो एक बार कैलकुलेशन देख लो अपनी। सर मैंने भेजा है आंसर। अब्बास का भी देख लेते हैं। नहीं अब्बास, कुतुब खान का भी आंसर आ गया, लेकिन मैच नहीं कर रहा है कुतुब खान। फिर से भेजो मुझे आंसर्स, क्योंकि शायद डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो यहाँ पे आंसर्स नहीं दिखा रहे। फिर से भेजो। यस, तैयारी में आ गए सारे। अच्छा, नवधा का भी नहीं, अक्षत नहीं, आयुष नहीं, कुतुब खान नहीं। अच्छा चलिए आ जाइए, लेट्स सी कैसे करेंगे अब। सर बस 2 मिनट, कसम से सर, अब 2 मिनट बस। हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे भेजो, शुरू तो करूँ मैं, जब तक तुम भेज देना। मेथड तो पता है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुई। चलो अब देखो, ठीक है ना। अच्छा वो ना ले लिया क्वेश्चन, पता चला एग्जाम में आता और पहली बार ही में गलत कर लेते तुम, तो अभी सीख लो, एग्जाम में गलत मत करना। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, a golf ball has a diameter equal to 4.1 centimeter. Its surface has 150 dimples each of radius 2 mm. Calculate the total surface area which is exposed to the surrounding, assuming the dimples to be hemispherical in shape. तो बेटा ध्यान से एक चीज समझना है, कुतुब खान नहीं, नो, आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखो फिगर क्या होगा पहले तो अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। तो मान लो ये गोल्फ का बॉल है, ठीक है, एक डिंपल को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से एक डिंपल है, ये अंदर डिंपल किया हुआ है, ऐसे बहुत छोटे छोटे से डिंपल है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है so that you understand। एक स्कूप बना हुआ है, there's a scoop, ओके। अब अगर हम ध्यान से समझें, ठीक है, तो पहले ये इतनी जगह ले रहा था, कहना चाहिए था इतनी जगह ले रहा था भाई। अगर स्कूप नहीं होता तो ये सर्कल होता है ना, स्कूप नहीं होता तो सर्कल होता जो कि कवर कर रहा होता है इसको। यस, अब हमने एक स्कूप बना दिया, तो देखो हुआ क्या, एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एरिया को काट के आपने अंदर की सरफेस बना दी, जो एक्सपोज होने के बाद कितना एरिया सबटेंड कर रही है, 2 पाई आर स्क्वायर सबटेंड कर रही है। सर तो आंसर 2 पाई आर स्क्वायर एरिया दिख रहा है, अभी एक्सपोज टू एयर है। हृदय का भी नहीं मैच कर रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं, टेल मी क्या कहाँ पे मिस्टेक हुआ, लेट मी नो। शुभ का भी नहीं मैच कर रहा है, कुतुबुद्दीन नहीं, ओके। 15 है नहीं, आ जाओ। तो 2 पाई आर स्क्वायर अभी एक्सपोज कर रहा है, पहले पाई आर स्क्वायर एक्सपोज कर रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हुआ क्या, 150 dimples are there, so can I say that 150 2 pi r square it is exposing minus what it was doing previously, so can I say that 150 pi r square is the additional area which it is exposing apart from the golf surface? Do you get this concept? हाँ सर ये तो हुआ। चलिए, so total surface area plus 150 pi r square for the dimples. So what was total surface area for the sphere that we have? 4 pi r square
तो 4 pi, what will be the radius for this one? 4.1 by 2 का होल स्क्वायर, एग्री, प्लस 150 पाई, इसका रेडियस कितना होगा 2 mm, बोल सकते हैं 2/10। सर यस 71.6 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अब सही निकाला तुमने आंसर। सर मैंने रेडियस 4.1 ले लिया था। ठीक है ना, डायमीटर दिया हुआ। ओके, तो बस अब करना क्या, आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो 4 इंटू पाई को रखना है तो रख लो बाहर, ये कितना आ जाएगा 4.1 इंटू 4.1 बाई 4 प्लस 150 इंटू 2/10 इंटू 2/10। सो लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई, 4 गेट्स कैंसिल्ड, 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 5 जा 5 1 जा 3 जा, सो you'll have 6 from here, यहाँ से एक 6 निकलेगा और यहाँ से कितना निकला 4.1 इंटू 4.1, तो 41 इंटू 41 आपके पास हो जाएगा 1681 बाय 100 और ये पाई आ गया, ठीक है ना, तो ये 600, तो 2281 बाय 100 इंटू 22/7। ओके, तो 21 का टेबल जाएगा 14 41, ठीक है ना। तो अब कर लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अब करना है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू एंड आई थिंक यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट। तो 2281 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो 2 6 5 4 और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दिस इज व्हाट वी फॉलो, 45620 4562 2 8 11 और 9 10 1 10182 बाय 7 into 100। क्या बोल रहे हो, सही किया ना ये मैंने? 50182 होगा ना, इधर माइक बंद कर। अरे वो सर को ही बोल रहे हैं ना, 5 होगा ना सर आगे। अरे हाँ सॉरी 5 होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे भाई 5 होगा, यस 4 + 1 5 है, 50182। आप 7 से डिवाइड करके डेसिमल शिफ्ट कर सकते हो ना आप, है ना। तो 501.82 को 7 से डिवाइड कर लेना, कितना जाएगा 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 जा 49, 11 बच गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 71, फिर 48 बच गया, 6 62 बच गया, 8, तो 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो इसको। सर एक डाउट था सर। हाँ बेटा पूछो। सर आपने इसका फिगर बनाया, उधर जाओ ना। हाँ हाँ बेटा। सर, अब इसमें मतलब जब कुछ नहीं था तो वो πr² भी ऐड हो रहा था ना? नहीं वो तो सर्कल में आ गया ना, स्फीयर के अंदर πr² तो ऑटोमेटिकली एडेड है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया तो 3πr² होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², तो ये 150 into 2πr² नहीं होगा क्या? अरे 150 इंटू, अब 2πr² तो उसका CSA है, माइनस वो भी तो करना पड़ेगा जो उसने एरिया ले रहा था, अभी नहीं ले रहा है, ये वाला एरिया तो गायब हो गया ना, तो इस सर्कल का एरिया तो गायब हो गया, तो नेट जो उसने इफेक्टिव एरिया ऐड किया वो कौन सा किया, πr² ही तो ऐड किया, समझे कि नहीं आप? ओके, नेट जो उसने इफेक्टिव एरिया ऐड किया वो πr² ही ऐड किया है, क्योंकि 2πr² तो मान लेते हैं हम हेमिस्फीयर का है, लेकिन πr² सर्कल तो ऑलरेडी वो काउंट हो चुका ना इसमें, टोटल सरफेस एरिया में सर्कल वाले तो सारे आ गए भाई, ये पूरा स्फीयर था, स्फीयर के अंदर आपने खड्डे खड्डे जो बनाए हैं, तो ये खड्डे इसका 2πr² है और ये πr² एरिया भी तो आ गया, ठीक है भाई। टाइम हो गया, सबके घर वाले बोल रहे होंगे खाना वाना खा लो, ठीक है ना, तो आज की क्लास को क्या यहीं पे कंक्लूड कर देंगे? हाँ सर, ठीक है, यस सर। करोगे एक क्वेश्चन और अच्छा दूं क्या? नहीं सर, वो घर वाले नहीं बुला रहे सर, हैं। हाँ घर वाले बुला रहे हाँ हैं। सर बोला रहे हैं। देखो छोड़ दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सर तो आपने अपने क्लास का टाइम नहीं देखा शायद। मेरे क्लास का टाइम तो 8:25 तक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम लोग के घर वाले बुला रहे हैं और तुम लोग ना बोल रहे हो, नहीं खाना है, अभी नहीं खाना है, अभी क्लास चल रहा है, अभी नहीं खाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आ जाओ। ऐसे ही मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, तुम लोग को थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाए, अभी खत्म हो रही क्लास, अभी खत्म हो रही क्लास,
अभी जाने का मौका मिल रहा है अभी। अरे सर ने बोल दिया, अब खत्म हो गई, बस बस खत्म हो उसको गई। उल्लू बनाना बोलता है। वैसा मैं बोलना नहीं चाहता ऑन रिकॉर्ड। हाँ सर। चलो आ जाओ, लेट्स मूव ऑन। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आ गया पहले? अब बस तुम ये क्लियर कर लो भाई, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर में क्या लफड़ा है। खाना तो होता रहेगा, ये ठीक है ना? ठीक है। चलो बहुत बार सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना? बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है, फेमस क्वेश्चन। ये हटा दूं, गोल्फ हो गया सबका? हाँ हाँ सर। ओके ओके। शायद बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनने आ रही है, क्या बात है, कहाँ पे थे तुम? अरे आवाज का पहले पिछले लेक्चर में तो बोला था मैंने। फिर तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर, वो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो तुम्हारी पूरी नॉलेज तो मैं रखता हूँ, कोई 2 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो जाता है, मुझे सारा आइडिया रहता है। लिखो, a hemispherical depression is cut out, ठीक है ना, is cut out। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, देख लेता हूँ, लास्ट ही है मुझे लगता है, ये लास्ट करते हैं आज का, ठीक है? फिर आप लोग का आज का छुट्टी, हाँ सर। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट टर्म से करेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन लिखो, a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block of the cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere, diameter में इधर L लिख दो ना, diameter L दिया हुआ है। A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Determine the surface area of remaining solid. Determine the surface area of remaining solid. Next time frustum के ऊपर थोड़े बहुत questions and then we will conclude the chapter. ठीक है, तो मॉड्यूल से पूरा सॉल्व कर लेना। इसके बाद क्या बचेगा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही बचेगा, है ना, और कंस्ट्रक्शंस। सही है ना? बाकी तो सब पढ़ा दिया ना मैंने आपको? हाँ सर। उसके बाद असली सेक्शन हम शुरू करेंगे, ठीक है ना, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी लाइफ में देखे नहीं है। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. (37/2). अच्छा, आगम का एक आंसर आ गया है मेरे पास। लेट मी सी आगम, तुमने बताया, मैं काफी खुश हो गया हूँ। लेट मी सी। थोड़ा सा अलग आंसर है। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड। सर 1 मिनट टाइप ही कर रहा हूँ।
भी फिर करो। अच्छा एल की अगर मैं वैल्यू दे दूं तो आंसर बता दोगे ना आप? हाँ 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 सर। एल की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, मान लो एल की वैल्यू मैं देता हूँ 8, लिख लो। एल की वैल्यू 8 दे दी है सर ने। चलिए आप मुझे आंसर ही बता दो, ठीक है ना, क्योंकि आप लिख रहे हो, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ किस फॉर्म में लिख रहे हो। सर 7, सर कुछ 7 कैसा दे दो ना तो कट हो जाएगा पूरा। मेरे यहाँ पे मेरे को लग रहा है 8 देने पे कटेगा। नहीं सर वो पाई होगा ना सर, उसमें तो हाँ नीचे सर 7 हाफ हो बचेगा ना। जाएगा ना। हाँ सर ठीक है देखते हैं, मैंने 8 दिया है, देखो 8 से क्या आंसर निकल रहा है। पाई को आप लोग 3.14 ले लो। ओके सर। एक काम करते हैं, चलो रुको, 7 के फॉर्म में ही देता हूँ, अगर सिंपलीफाई कर रहे हो अंदर तक जाके तो लो। 49 दे दूं क्या? 49 ओके इससे सर। जल्दी आ जाएगा आंसर 49 से। यस सर। यस ठीक है, तो पाई को 22/7 ले लो और एल को 49 ले लो। 22/7 ले लो पाई, ठीक है ना। अब देखो अगर आसानी से आंसर आ जाता है क्या। सर भेजा सर आंसर। ओके, आयुष का आंसर, आयुष किस हिसाब से निकाला तुमने? 8 के नहीं हिसाब सर, से भेजा हुआ 8 के हिसाब से भेजा हुआ था मैंने। ओके, 8 के हिसाब से तुम्हारा इतना ज्यादा है, 49 के हिसाब से इसका कम आ रहा है। अच्छा कैसे चलेगा ऐसे, देखते हैं, चलिए लेट्स डू इट। सर आंसर किस में निकालना है, 8 या 49? 49 में निकालो आप, 49 में, दोनों में ही ठीक ही आएगा, दोनों से ही कटेगा। मैंने 8 इसलिए दिया था अरे छोटा सर, था। सर L49 है या L² 49 है? L7 लेना है ना, L7 लोगे ना? हाँ सर मैंने L7 लेके किया है सर। भाई सॉरी, L को 7 लो आप, थोड़ा सा मेरी वजह से मिस्टेक हो रहा है बार बार। अरे सर L7 इधर लो। 49 से सॉल्व कर दिया। आई एम सो सॉरी, L को 7 ले लो बस, ठीक है ना, फाइनल रखते हैं, L को 7 ले लो। चलो इसीलिए ले रहे हैं ताकि आंसर मैच हो जाए सबका। ओके 49 से अगर आपने लिया है तो थोड़ा सा बड़ा आंसर आ रहा होगा, 7 को लेके करो, छोटा आ जाए। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। आंसर भेज दिया। ओके बेटा, शुभ का आंसर मेरे पास आ गया है, हृदय का आंसर आ गया है, आयुष का भी आ गया है, आगम का। ओके बट सबके आंसर फिर भी अलग अलग है। ओके सो लेट्स सही किसका अंडरस्टैंड, है सर? देखते हैं कैसे करेंगे। सर एक बार वो देखो बेटा L के उसमें वैल्यू में निकाल देना। हाँ हाँ क्लास में L में भी निकालता हूँ मैं। देखो सभी का अलग अलग ही आंसर आ रहा है, ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा। आ जाओ। अब इसने क्या बोल रहा है, देयर इज अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन व्हिच इज कट आउट ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब की एज कितनी है? 7 है। इसका डायमीटर कितना होगा? 7 होगा। तो रेडियस कितना होगा? 7/2। यस, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्यूब का सरफेस एरिया था 6 टाइम्स a²। यस, अब इसमें से आपने πr² खड्डा कर दिया, πr² काटा और फिर एक स्कूप लिया। So πr² is removed and 2πr² is added. Getting my point? So how much will be added? πr² will be added. क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप? हाँ सर, हाँ हाँ। आपने 2πr² ऐड किया, πr² हटाने के बाद, तो एक्चुअली πr² ही ऐड किया है। तो 6a²
दैट इज नथिंग बट एज एल के फॉर्म में निकाल रहा हूं मैं और फिर पुट कर लूंगा 6l square plus pi. What is radius of the circle? Radius of the hemisphere l by 2. तो 6l square plus pi l square by 4. Is it clear? तो हाँ आपका सर आंसर आ जाएगा l square by 4 24 plus pi. Is it clear? नोट कर लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा. अब l की जगह हमने क्या लिया था 7 लिया था ना, l की जगह क्या लिया था 7, तो 7 पुट कर देते हैं l की जगह. ठीक है, तो l की जगह 7 पुट करने पे क्या आएगा, यहीं पे करता हूँ मैं. चलो 6 7 तो ये कितना हो जाएगा 49 into 6. I'm doing it over here. Plus 22 by 7 into 49 by 4. तो 7 1 जा 7 7 जा 2 जा 11 जा, है ना. तो 77 by 2 आ गया. तो 50 294 plus 38.5 38.5 है ना. तो ऐड कर लेना 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 334 में से 1.5 गया तो 320 सर 332.5. 332.5. ये सही बैठ रहा है. यस सर, मेरा मैंने यही मैसेज किया था. चेक कर लेता हूँ. चलो अब सबके मैसेजेस मेरे पास आ गए थे. अब बस कहाँ पे है तुम्हारा आंसर, मैं ढूंढ रहा हूँ. एक बार पूरा आंसर दिखा दो. यस बेटा. अब बस मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ है तुम्हारा आंसर. सर वो आशुतोष कटारिया पे भेजा था, वो होस्ट वाले पे नहीं था, उस पे भेजना है. चलो कोई बात नहीं, वहां भेज दिया ना तुमने, वो हाँ भी चेक वो कर लेता हूँ. नॉर्मल आशुतोष कटारिया पे भेजा. ओके, ये कौन सा है, ये नॉर्मल नहीं है क्या. चलो ठीक है, डन. ओके, तो बस यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कॉन्सेप्ट्स पे हमने डिस्कस किया था वो सारे कवर हो चुके हैं. नेक्स्ट टाइम विल बी टेकिंग डाउन फ्रस्टम एंड देन विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. ओके.